तू यूं कह रहा नया, हम तो पुराने से ही काम कर लेंगे, हम पुराने ही आदमी हैं, 70 साल की हमारी उम्र है और हमें नए कानून की क्या जरूरत है। यदि ये तीनों कानून जो है इसी प्रकार से लागू रहेंगे तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। भाई इतना झूठा आदमी और इतना हमला हजरत आदमी और नाटकबाज, और देखे जुमले खिलाता है जुमले, पता ना कभी हिंदू मुस्लिम कर दे बेईमान, कभी कुछ कर दे है, और अब कैसे हम सबक सिखा देंगे गांव में जो आवेगा। नहीं, सरकार को समाधान निकालना चाहिए। देखो डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट बात सुने, उनका समाधान निकाल लें। अगर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है और कुछ त्रुटियां हैं तो उसको शॉर्ट आउट करें। इस तरह से डिस्टर्बेंस बढ़ता चला जाएगा। जितना लंबा आंदोलन होगा, सरकार अगर आज फिर तारीफ की इस कानून की बड़ा बहुत अच्छा कानून है। देखिए, सरकार अपने नजरिए से सोच रही है, पर एटलीस्ट किसानों के नजरिए से भी सोचे ना। वो उन्होंने तो कानून बनाया है तो वो तो तारीफ करेंगे। किसानों को तो भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। नहीं, ये सब अनयूजुअल बातें हैं और ये सब इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आने चाहिए। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। मानते हैं काला कानून है क्योंकि आप खुद कानून के जानकार हैं। नहीं, कानून में त्रुटियां हैं और इस तरह से जिस तरह के तीनों कानून हैं उस तरह से कहीं ना कहीं हर किसान बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, छोटे छोटे एग्रीकल्चर लैंड्स है, एग्रीकल्चर फील्ड्स है, जिससे वो अपना पूरा परिवार चलाता है। उनको बहुत नुकसान होगा इन कानूनों से। कोई फायदा आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस कानून में? देखिए, फायदे होते हैं पर मैक्सिमम तौर पे नुकसान है, क्योंकि हमारे जो मिनिमम पॉपुलेशन। किसानों के हक में नहीं जा रहे कानून जी, किसानों के हक में नहीं जा नहीं, किसानों के हक में नहीं जा रहा है कानून। बाबूजी, आप यहाँ पर आए हैं, कैसे देख रहे हैं किसानों को क्या नुकसान दिखाई दे रहा है? और बहुत बड़ा नुकसान है। तू यार यूं कह रहा है किसानों का क्या नुकसान है? इतना बड़ा नुकसान है। मुंजी जो 800 बिक रही है, 900 बिक रही है, और सरकार के रेट है के नाम है 1900 के। गेहूँ ऐसे ही हो रहा है, गन्ने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, या सरकार कोई काम अच्छा नहीं कर रही है। सरकार इतनी निकम्मी और झूठ बोलने का काम करता है। ये नुका आए दुगनी कर देंगे या दुगनी कर दी हमारी, तो आए जो है सड़क पे पड़े। अभी आपने जो दिक्कतें बताई तो पुराने कानून के हिसाब से चला, अब नया कानून लाए हैं वो। अरे नया तो बेकार है। अरे लाला तू यूं कह रहा नया, हम तो पुराने से ही काम कर लेंगे, हम पुराने ही आदमी हैं, 70 साल की हमारी उम्र है और हमें नए कानून की क्या जरूरत है। हमें तो पुराने कानून से ही काम कर लेंगे। वो कह रहे हैं आपकी आय दुगनी करनी है, बड़ी चिंता कर रहे हैं मोदी जी आप लोगों की। जब मुंजी 3200 देखे, लाला तू कहाँ बोल रहा, मेरी समझ में ना आ रही। मुंजी भी कही 3200 और 4000, अब बिक्री है 800। बता मेरे यार, या दुगनी है चौगनी है। तो मंडी में बेचे ना, मंडी में। अरे मंडी में ही तो बिक्री है भैया, कोई पूछ भी ना रहा मंडी में। अच्छा, हाँ, ऐसा है भाई। इतना झूठा आदमी और इतना हमला हजरत आदमी और नाटकबाज, और देखे जुमले खिलाता है जुमले, पता ना कभी हिंदू मुस्लिम कर दे बेईमान, कभी कुछ कर दे है, और अब कैसे हम सबक सिखा देंगे गांव में जो आवेगा, सबक सिखा देंगे। अब क्या हम क्या वोट भी तो आप ही ने दिया है। अरे हमने जो सोचे यूँ ठीक काम करेगा। अब हमारे बालक फिदक गए, अब हम इसे देख दे लोकतंत्र हरावेंगे भी हम ही। तो मतलब बहकाए गए आप लोग हैं? बहकाए गए हैं, इन्हें बहका दिया। बाजीगर है, यूँ डुगडुगी बजाता है यूँ, और बंदर को नचाता और खिलाता है। ऐसा डुगडुगी बाज आदमी हमने हिंदुस्तान में ना कहीं पूरे संसार में भी ना देखा। कहाँ से आए हैं आप? हमारा जो है गाजियाबाद जिला। गाजियाबाद जिला। तो कब तक डटे रहेंगे सरकार? ये चाहे 6 महीने हो जाओ, साल भर हो जाओ, हमारे पास देखिए चाय चल रही है, तम भी पकौड़ी खाओ और यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हमारा जाडा ही ना लगता। हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, श्री कृष्ण जी के पुजारी है। हमारे ठंड ना लगती बिल्कुल भी। दिखा पसीना आ रहा, मुझे देख ले, मेरी 70 साल की उम्र है, पसीना आ रहा है। लाला देख ले तू। तो आपको इस कानून में कोई भी फायदा नहीं लग रहा है? मोदी जी बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल देखे भाई दादा, तू बार बार कह रहा है बेटे, हमें फायदा लगता तो हम यहाँ क्यों आके पढ़ते हैं? ये भाई हमें बेटे फायदा लगता तो हम तो के नाम है अपने घर ही बड़े मजे से रहते। 5000 मुंजी बिकवा तुम्हारी, दुगनी आए तुम्हारी जब 5000 बिकती, और जब 1000 बिक रही है जब तो कुछ भी ना है। पिछले 6-7 साल में जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, आपको क्या लग रहा है कितनी सरमाएदारों का, मुकेश अंबानी, अडानी और तेरे रतन टाटा, इनका तो पेट भर दिया और किसानों का सारा माल लूट दिया, और वे गोदाम बनवाने लग रहा हैगा बेईमान। भैया हम ऐसा ना मानने बिल्कुल भी लाला। इतना हमारा हक की लड़ाई अपनी मांग रहे हैं,
मेहनत मजदूरी खेत में करे हैं, हमारा हक की कीमत मिलनी चाहिए। इतना हमारा किसान हंसू नहीं जावेगा। डटे रहेंगे आखिर तक। बिल्कुल तन मन तो दे के मेरी 70 साल की उम्र, मुझे ठंडी ना लग रही है, पसीना आ रहा है, तेरे आगे देख रही है। वो ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो सरकार जो है वो भड़का, विपक्ष जो है वो भड़का। अरे सुन, हमें कौन भड़का सके है, भड़का सके है? यार एक बात तो सुनिए बेटे, तेरी उम्र होगी 25-30 साल की और मेरी 70 साल की, हमें कोई भड़का देगा? तुम ही बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई नहीं भड़का रहा। हमारी आत्मा और पेट की दुआ भड़का रही है। हमारा दुआ ये कह रही है अकबर भगवान इन्हें बुरा काम कर रहे हैं हमारे साथ। जी कहाँ से आए आप? हरिद्वार। कैसे देख रहे हैं, लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? अरे भाई हमें तो पता नहीं पीछे हटेगी नहीं हटेगी, पर इतना भुक्के मार दिया हम। ये ओट लेकर हमारे पे तलवार, हमारी ओट हमारे पे तलवार लगाई। आप एक बात बताओ, ये गुलामी नहीं क्या? अगर 50% किसान कोऑर्डिनेट फार्मिंग के लिए दे देंगे और 50% की जबरदस्ती ले जाएगी, तो इससे बड़ी गुलामी क्या होगी बताओ आप? तो किसान जो है बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा है, तब तक डटा रहेगा जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी। अजी बिल्कुल हमें नहीं पता सरकार कद को हटेगी, पर हमारा संघर्ष जारी रखेंगे ना, विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम एक बात कहें, इन्होंने अपनी तनख्वाह कर ली दुगनी तिगनी, उसकी जरूरत थी? किसान की आमदनी की जरूरत थी? चुनाव में कहा दुगनी आमदनी करेंगे, किसान की कर ली अपनी तनख्वाह दुगनी, तो ये तो हमारा दुगना करना चाहिए था। ये कितना मांग करी कि 2022 तक, ये कहता कि 2022 में बेड़ा कर दूंगा मैं तो थारा। तो मोदी जी ने सब वादे करे जो 2014 में लिख रहे कि कर्जा माफ होगा, कि आमदनी दुगनी होगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगेगी। अरे यहाँ से ज़्यादा रेट तो करने का तो पाकिस्तान में ये 500 रुपये, अरे करो ये पाकिस्तान है, उससे ज़्यादा कर दो। देखिए ये हिंदुस्तान की 85% जनता का मामला है। सरकार, हमारा मानना है कि सरकार इसमें एक दिन पीछे जरूर हटेगी, बिल्कुल हटेगी और इन कानून को रद्द करेगी। नहीं तो हिंदुस्तान की 85% जनता इस सरकार के खिलाफ होकर इस सरकार को बता देगी कि हिंदुस्तान की जनता में ये दम है। अभी जो है कहा जा रहा है कि जो अडानी अंबानी के खिलाफ भी लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। आज जो है कई जगह पर देखा गया है जो टोल है उनको फ्री किया गया है। कैसे आप देख रहे हैं आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए ये जो काले कानून हैं, ये सरकार किसानों के विपरीत और ये कारपोरेट के पक्ष में हैं, ये कारपोरेट के पक्ष में हैं। तो इसलिए ये कानून क्योंकि कारपोरेट के पक्ष में है, तो हिंदुस्तान की 85% जनता उन कारपोरेट घरानों का, या जो कारपोरेट इस तरह के जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनका विरोध करेगी और उनको यहाँ से भगाएगी। क्या आपको लग रहा है मोदी सरकार, क्योंकि बहुमत वाली सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है, लग रहा है? देखिए यह बहुमत का मैटर नहीं है, यह इस देश के जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसके एग्जिस्टेंस का मामला है। यदि ये तीनों कानून जो है इसी प्रकार से लागू रहेंगे तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा और जो हालत है उसकी और इससे बदतर हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि इससे जो है बड़ा सुधार होगा, 2022 तक इनकम डबल हो जाएगी। देखिए यदि इससे सुधार होता तो हिंदुस्तान की सरकार को ये कानून पारित करने से पहले, काले कानून पारित करने से पहले हिंदुस्तान की सरकार को किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए थी। गलती हो गई, अब इसको सुधार लेते हैं। गलती करने के लिए यदि गलती को मान रही है तो इसका मतलब कानून गलत है। जब हिंदुस्तान की सरकार ये कह रही है गलती हो गई तो इसके कानून गलत है, और कानून गलत है तो उसको वापस करिए और नए सिरे से। कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है? कानून वापस होगा तभी जो है ये आंदोलन वापस? हमको ये लगता है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये भी कह रही है कि बहकाया जा रहा है, बाहर से फंडिंग हो रही है। देखिए ये किसी भी आंदोलन को गुमराह करने के लिए सरकार का ये वेटर है। कोई किसी से, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई खालिस्तानी, कोई इस तरह का कोई नहीं है। जब सरकार को ये लगता है कि इस मूवमेंट को कम करने के लिए इस तरह के सरकार नारे ला रही है, और यदि इस तरह के कोई आदमी घुसे हुए हैं तो सरकार की ड्यूटी क्या बनती है? सरकार की आईबी है, सरकार का पुलिस है, सरकार का गृह मंत्रालय, फिर वो क्या कर रहा है यदि इस तरह के लोग? बॉर्डर पर देखा गया कुछ जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो कुछ लोग जो शर्जील इमाम और बाकी लोग जो जिन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है, उनकी रिहाई की मांग की गई। ये कोई इस तरह का कोई नहीं है। ये केवल इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार आई है, वहाँ पर करने के लिए बदनाम करने, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हो रहा है। जो किसान का देश का अन्नदाता है उसको बदनाम करने के लिए हो रहा है। बाबू जी कब तक डटे रहेंगे? सरकार तो पीछे हटती रही है। तो हम कौन से पीछे हट रहे हैं? हम तो जब तक सरकार ना मानेगी यूं ही डटे रहेंगे।